मुझे बहुत पेन हुआ उस टाइम पे और मैं बहुत रोई भी थी। ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल नहीं है। एक एक सेंसेशन टाइप होती है जो 10 से 15 मिनट तक लास्ट कर सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नेहा है और मैं अपनी पोस्टपार्टम जर्नी आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो वीडियो है ये होने वाली है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए और कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे हेल्प की ब्रेस्ट फीडिंग में। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, प्लस बहुत चैलेंजिंग भी हो सकती है न्यू मॉम्स के लिए। तो मैं शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए चैलेंजिंग रहीं और प्लस हेल्पफुल रहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीवरी होने के काफ़ी देर बाद तक तो मुझे जो एनेस्थीसिया दिया था उसी की वज़ह से मेरी बॉडी काम ही नहीं कर रही थी उस टाइम तक, काफ़ी देर तक। तो उस टाइम तक तो ब्रेस्ट मिल्क मतलब ब्रेस्ट फीड कराना पॉसिबल ही नहीं था, तो मैंने नहीं कराया था। मुझे आईसीयू शिफ्ट कर दिया था और वहाँ पर मुझे काफ़ी फ़ीवर आया था, जिसका रीज़न मुझे बाद में ये समझ में आया कि फ़ीवर इसलिए भी आता है कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो सडनली शिफ्ट करते हैं। लाइक हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो पहले प्रेगनेंसी के होते हैं और वो एकदम ड्रॉप हो जाते हैं डिलीवरी होने के बाद। इस वजह से भी काफ़ी लोगों को फ़ीवर आता है, ये चीज़ मैंने बाद में पढ़ी। तो काफ़ी टाइम तक मैं अपनी बेबी से नहीं मिली थी, मैं उससे मिली ऑलमोस्ट, मेरी डिलीवरी हुई थी दिन में और मैं रात में अपनी बेबी से मिली थी। सो पहले दिन तो मैंने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया था। डॉक्टर ने कहा था कि बेबी को अभी फ़िलहाल तो फ़ॉर्मूला फीड ही कराना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा था उस टाइम पे। लेकिन अगले दिन मैंने ट्राई किया, बट उस टाइम भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप बेबी को फीड कराओ, आपका ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो भी और नहीं आ रहा है तो भी। जब तक हमारी बॉडी को ये हार्मोन नहीं पहुंचेगा कि बेबी ब्रेस्ट मिल्क पीना स्टार्ट कर चुका है, तब तक ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया अपनी साइड से कि मैं बेबी को दिन में 2 से 3 बार ब्रेस्ट फीड कराऊं। तो मैंने ऐसा किया। पहले दिन तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन हल्का सा मैंने देखा कि पीले कलर का कुछ पेल येलो टाइप का एक मिल्क अपीयर हो रहा है, जिसे शायद कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, डॉक्टर ने मुझे बताया था। स्टार्टिंग के 1-2 दिन जो मिल्क आता है वो कोलेस्ट्रॉम रहता है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसमें काफ़ी सारी एंटीबॉडीज रहती हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी रहती हैं। सबसे चैलेंजिंग चीज़ मेरे लिए उस टाइम जो रही वो थी कि मैं बेबी को सही पोजीशन में नहीं रख पा रही थी, मुझे उसे होल्ड करना नहीं आ रहा था। प्लस बेबी को लैच कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, अगर आपने गलत तरीके से लैच कराया तो बेबी का पेट नहीं भरेगा और ना ही मिल्क सही से आएगा। तो वो भी सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर्स की एडवाइस से, कुछ मेरे घर वालों की एडवाइस से मैंने ट्राई किया और धीरे धीरे मिल्क आना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे बेबी ने ब्रेस्ट फीड करना भी स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मेरी बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया, वो एक माँ के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है। इसके अलावा मुझे जो प्रॉब्लम आई ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो थी लम्प्स फॉर्म होना। सो कई बार ऐसा होता था कि लाइक ब्रेस्ट इतना हैवी हो जाता था और उसमें मुझे इतना पेन होता था। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ यूज़ की, मैं आपको वो रिकमेंड करती हूँ कि आप ना वार्म कंप्रेस यूज़ करिए। मैंने भी वही किया था। लाइक आप ट्राई करें, पहले अपनी ब्रेस्ट को हल्का मसाज करें गर्म पानी से, जिसकी हेल्प से हैवीनेस है वो कम होगी। और ट्राई करें कि अपने हाथ से या ब्रेस्ट पंप की हेल्प से, आजकल बहुत सारे ब्रेस्ट पंप मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसकी हेल्प से आप जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो आप निकाल दें। इससे काफ़ी हेल्प होगी, आपका पेन कम होगा। और ट्राई करें कि अपने बेबी को जितना फ्रीक्वेंट हो सके उतना आप ब्रेस्ट फीड कराएं। तो मैंने भी यही किया और ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही। इवन जब मुझे लम्प्स नहीं भी होते थे ना, तब भी मैं रेगुलर रेगुलर बेसिस पे 2 दिन 3 दिन छोड़ के मैं वार्म कंप्रेस यूज़ करती थी और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ये जो प्रॉब्लम थी ये मुझे इनिशियल डेज़ में हुई थी। स्टार्टिंग के लाइक 1 महीने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो मुझे डॉक्टर ने चीज़ें रिकमेंड की थी स्टार्टिंग के दिनों में, 10 से 15 दिन के लिए मुझे रिकमेंड किया था कि आप हल्का ही खाना खाओ, जैसे कि दलिया, खिचड़ी और दाल। दाल में आप रोटी डाल के खा सकते हो। तो मैंने यही चीज़ें स्टार्टिंग में खाई थी। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो आपको ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ज़रूरी नहीं है कि हम घी खाएँ तो ही ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आएगा। ये एक मिथ है जो मैंने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में जानी। और एक कॉमन मिथ है कि सी सेक्शन डिलीवरी वाली जो मॉम्स हैं उनको दूध कम आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको मिल्क कम आएगा, आपके बेबी का पेट नहीं भरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है। और ऐसा भी नहीं है कि
आपने अगर ये चीज़ खा ली तो वो डायरेक्टली बेबी को अफ़ेक्ट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए तो मैंने डॉक्टर से पर्सनली सवाल पूछा था कि डॉक्टर अगर इन केस मैंने ये चीज़ खा ली, तो क्या डायरेक्टली वो मेरी बेबी को अफ़ेक्ट कर रही है? तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप अपनी डाइट को अच्छे से अच्छा रखें, हेल्दी चीज़ें खाएँ जिससे कि बेबी को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिले और प्लस वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जब आप अपनी डाइट अच्छे से ले रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले 1 ग्लास पानी पिएँ और पॉसिबल हो तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद भी 1 ग्लास पानी पिएँ। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और आपके अंदर पानी की कमी नहीं होती है। कई लोगों को सवाल होता है, इज़ ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल? तो समटाइम्स येस और समटाइम्स नो। क्या होता है कभी-कभी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बेबी का लैच प्रॉपर ना होने की वजह से ब्रेस्ट में क्रैक भी आ सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी काफ़ी देर तक पेन फ़ील हो सकता है, जो मुझे काफ़ी बार फ़ील हुआ है। एक सेंसेशन टाइप होती है जो 10 से 15 मिनट तक लास्ट कर सकती है। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबकी बॉडी अलग होती है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है। तो इसीलिए आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए और जितना आप स्ट्रेस कम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जो पोस्टपार्टम जर्नी है उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, खुश रहें, स्ट्रेस कम लें, अच्छी डाइट लें और जितना आप खुश रहेंगी उतना आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी और जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी हील होगी। अगर आपको ये जानना है कि आपकी बेबी का पेट सही से भरा या नहीं, तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ ये है, अगर आपने ब्रेस्ट फीड कराया उसके बाद आपका बच्चा बहुत ही पीसफुली सो जाएगा। मैं इसी से अंदाज़ा लगाती थी और या तो फिर वो ब्रेस्ट फीड के बाद काफ़ी देर तक बहुत अच्छे से खेलेगा, एन्जॉय करेगा। तो ये चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि आपके बेबी का पेट सही से भरा है या नहीं और ब्रेस्ट फीड कितनी देर में कराना चाहिए। तो इनिशियल डेज़ में तो मैं लाइक 2-2 घंटे में मैं कराती थी ब्रेस्ट फीड, आती ही थी। लाइक 2 घंटे में बेबी सो रहा है तो भी और नहीं सोया तो भी मैं ब्रेस्ट फीड 2 घंटे में कराती थी। ये थी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा। इन केस अगर मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप कि जो न्यू मॉम्स हैं और जो मॉम बनने वाले हैं जल्दी से उनके लिए वीडियो बहुत रिलेटेबल होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।